जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दोस्तों मैं कुछ सीधे सवाल पूछना चाह रहा हूँ और ये मैं मुस्लिम कम्युनिटी से ही पूछना चाहता हूँ। हिंदुओं को इस्लाम का क्या पता। तो मैं उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भावनाओं से नहीं, सबूत और तर्क से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें, मुझे जवाब देने की कोशिश करें। नंबर 1, यदि ऊंट के मूत्र को दवा बताया गया है, ये इस्लाम के अंदर संदर्भ है सही बुखारी 5686 5687, सही बुखारी से ऊंट के मूत्र को दवा बताया गया। तो क्या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और अस्पताल आज भी इस मानक उपचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं? ये मुझे बताइए। अगर वो करते हैं तो मैं भी एग्री हो जाता हूँ। अगर वो मना कर रहे हैं, इसको उपचार के लायक नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ पे हदीस गलत साबित हो रहा है, झूठा साबित हो रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। नंबर 2, इस्लाम के अंदर से, इस्लाम के बाहर से कुछ नहीं बताऊंगा, सब इस्लाम के अंदर से। यदि मक्खी के एक पंख में बीमारी और दूसरे में शिफा है, बताया जाता है ना, सभी मुसलमानों को पता है कि मक्खी के एक पंख में बीमारी है, एक में शिफा है, ये सभी को बताया जाता है, मुझे भी बताया गया था। तो क्या इसका आधुनिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है? ये कहीं से साबित होता है कि हाँ, ऐसा जो बताया गया है ये सही बुखारी से ही है। ये 3320 और 5782 नंबर सही बुखारी। तो अगर इसको आज का विज्ञान सही साबित करता है तो हम भी नतमस्तक होते हैं, और अगर गलत जानकारी है तो फेंक देनी चाहिए, फाड़ देनी चाहिए ऐसी किताब को। नंबर 3, यदि किसी राष्ट्र का नेतृत्व महिला के हाथ में हो तो वे कभी सफल नहीं हो सकता। ये सही बुखारी से ये 7099, और हमें अलग से भी बताया जाता है, मोहम्मद साहब की भी हदीस है कि किसी भी औरत के हाथ में अगर आप देश की बागडोर दे देंगे तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। जबकि सफल महिला जो शासक बहुत से देश में रही हैं, वो कामयाब रही हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो ये सही बात नहीं है, और अगर इसको जांचा जाए तो ये बात भी झूठी और मनगढ़ंत, केवल एक बार लिख दी, बक बक कर दी, सही साबित नहीं हो रही। चौथा, यदि सुबह 7 अजवा खजूर खाने से, ये सब जानते हैं इस बात को, इस्लाम के अंदर फेमस है ये बात, यदि सुबह 7 अजवा खजूर खाने से जहर का असर नहीं होता तो क्या ये दवा आधुनिक वैज्ञानिक प्रशिक्षणों और चिकित्सा शोध में सिद्ध हुआ है? ये देखिए बुखारी की 5768 है और 5779 है। और यहाँ पे एक लॉजिक और बहुत बेहतरीन समझने के लिए सामने आता है। हमारे हजूर साहब मोहम्मद साहब जहर के प्रभाव से ही मौत के मुंह में गए थे। अगर वो 7 अजवा खजूर सुबह खा लेते इस हदीस के हिसाब से, तो वो अल्लाह को प्यारे ही ना होते। तो यानी कि उन्होंने भी इस हदीस को, ऐसी किसी हदीस को पारित नहीं किया। ये सब झूठी और मनगढ़ंत है। एक रिवायत में कहा गया है कि टिड्डियां समुद्र की मछली की छींक, उसके छींकने से, देखिए कॉमेडी है, उछाल से पैदा हुई हैं। क्या आधुनिक जीव विज्ञान इस दावे का समर्थन करता है? क्या जीव विज्ञान ये साबित करता है कि इस तरह छींकने से कोई जीव पैदा हो जाएगा? ये इब्ने माजा की 3281 नंबर हदीस है। तो ये ऐसी हदीसों पे यकीन करना, मैं तो ये सोचता हूँ बेवकूफ़ी है, जिसको ना तो आधुनिक विज्ञान तरजीह दे रहा और ना ही हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर रहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और ये हमारे मजहब का मेन हिस्सा बनी हुई है ऐसी चीज़ें। तो जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।